इस वीडियो में मैं आपको जवाब दूंगा उन सारे सवालात का जो आपने टिकटॉक में मुझसे पूछे हैं। और टिकटॉक पे काफ़ी सारी जो क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस का जो मैं जवाब दे चुका था, और वो टिकटॉक पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी मैं पोस्ट कर दूंगा। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आंसर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, मेरे टीथ में रेशा पड़ रहा है और स्मेल भी है, क्या करूँ? स्केलिंग भी करवाई है। अ, अब टीथ में रेशा पड़ रहा है तो इसमें ये ज़्यादातर लगता है, जो तो ये स्मेल भी आ रही है तो आपको गम डिजीज़ है। और स्केलिंग जो है वो सुपरफिशियल की जाती है, और गम डिजीज़ की सूरत में हम रूट प्लानिंग करते हैं। आपकी जो रूट्स हैं उनकी भी समझें स्केलिंग की जाती है, उनके अंदर से भी डीप स्केलिंग जिसको आप कह लें तो की जाती है, फिर जाके आपकी स्मेल और जो रेशा है वो ख़त्म होता है। तो आपको स्केलिंग अच्छे से कराने की ज़रूरत है, फिर शायद आपका प्रॉब्लम ठीक होगा। येलो टीथ के लिए कुछ बता दें प्लीज। येलो टीथ अगर आपके हैं तो उसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो दांतों के ऊपर कुछ जमा हुआ है येलो येलो सा, जिसको कैलकुलस या प्लाक कहते हैं, तो उसकी तो हम दांतों की सफाई से हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर दांतों का नेचुरल कलर ही आपका पीला है तो उसको ठीक करने के लिए आपको टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर कराना पड़ेगा। और इसके अलावा एक बात सहन में आपके रखने की जरूरत है कि जो आपके दांतों का नेचुरल कलर है वो येलोइश वाइट है, येलोइश टेंट है, क्योंकि जो नेचुरल आपके दांत हैं उनकी जो नीचे जो आपकी डेंटिन है वो येलो कलर की होती है। तो आपका जो एनामल है उसमें से वो शेड आता है येलोइश। तो नेचुरल कलर भी आपके जो हेल्दी दांतों का है वो येलोइश वाइट है, एकदम बिल्कुल वाइट दांत आपके नहीं होते नेचुरल भी। तो इसलिए आप परेशान ना हो। लेकिन अगर ज्यादा येलो हैं तो फिर आपको टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है, आई एम इन जर्मनी, आई विल गो टू पाकिस्तान एंड विल डेफिनेटली मीट विद यू। ओके, थैंक यू, इंशाल्लाह मिलेंगे। मेरे दांत में दर्द है। दांतों में दर्द है तो आप चेकअप कराएं। हो सकता है आपके दांत में कैविटी हो सकता है आपके मसूड़ों को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो। तो चेकअप के बाद ही आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा। तब तक पेन किलर्स ले लें और मुंह की सफाई रखें, नीम गर्म पानी में नमक डाल के, और कुलियां करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन है, सर मेरे टीथ में ब्लैक सी कैविटी लगनी शुरू हुई है, प्लीज बताओ मैं क्या करूं? फौरन से अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और कैविटी को रिमूव करा के, साफ करा के फिलिंग करा लें, जान छूट जाएगी आपकी। अगर आपने लेट किया तो फिर ना कहिएगा कि डेंटिस्ट महंगे हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, फिर आप जाएंगे, वो कहेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगी, और फिर आप कहेंगे डेंटिस्ट बहुत पैसे चार्ज करते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, जितनी जल्दी जाएं फिलिंग करा लें, जान छूट जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे बच्चे की उम्र 4 साल है और तकरीबन पूरे दांत खराब हैं कि वो मीठा भी नहीं खाता, हल बता दें। अब इस सिचुएशन में जो है ना, ये हो सकता है कि आपकी जो दूध है वो आप उनको मीठा देते हो। और इस सिचुएशन में 4 साल के बच्चों में बेबी बोतल की रीज बहुत ज़्यादा होती है। उसमें ये है कि आप जब रात को बच्चे को सुलाते हैं तो उसके मुंह के अंदर फीडर दे के सुला देते हैं, और जिसके बाद जो बच्चा है वो जब सो रहा होता है तो उसके मुंह के अंदर मीठा रहता है, दांतों के ऊपर मौजूद रहता है, क्योंकि दूध मीठा होता है। और उसके वजह से आपके सारे दांत जो है वो एकदम से ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो उसका इलाज ये है कि रात को जब बच्चे को आप सुलाते हैं तो फीडर मुंह में ना हो, और दांतों को अच्छे से ब्रश करा के, कुल्ली करा के और सुलाएं। अदरवाइज जो है आपका बच्चे के सारे दांत खराब हो जाएंगे। और ये जो दूध वाले दांत है ये बहुत अहम है। इनसे बच्चा बोलना सीखता है, इन दांतों की मदद से बच्चा चबाना सीखता है, इन दांतों की मदद से वो जो है ना उसका कॉन्फिडेंस आता है। और यही दांत होते हैं जो जगह बना के रखते हैं पक्के वाले दांतों को आने की। तो अगर ये वेस्ट हो गए, ये चले गए, तो आपके बच्चे के लिए आगे काफी प्रॉब्लम्स आएंगे। जुबान पे जो वाइट कलर के बैक्टीरिया होते हैं उनके क्या करें? जुबान की सफाई के बारे में बता दें। देखें, आपकी जो टंग है, सबसे ज्यादा जो आपके मुंह के अंदर बदबू आती है वो जुबान की साफ ना होने की वजह से होती है। इंटरेस्टिंग बात है जो। और जबान को कोई साफ ही नहीं करता, तो इसके लिए टंग स्क्रैपर मौजूद होते हैं, वो मिलते हैं, आप वो ले लें, उनसे दांतों की, टंग की जो है, जुबान की सफाई करें। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप ब्रश से भी आपके जबान की सफाई कर सकते हैं, तो उससे सफाई करें और इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जवाब तो देते नहीं आप। जवाब दे रहा हूँ यार, जवाब ही दे रहा हूँ, नाराज ना हो, गुस्सा ना करें। मैंने बहुत इलाज किया है लेकिन मेरे मसूड़े ठीक नहीं हुए। अच्छा,
चेकअप करा लें एक दफ़ा, इंशाल्लाह इलाज पॉसिबल है। मसूड़ों की जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज पॉसिबल होता है, तो आप इतना होपलेस ना हो। आप चेक कराएं, अच्छे डेंटिस्ट से मिलें, तो इंशाल्लाह आपका जवाब आपका इलाज हो जाएगा। एक बंदे ने कमेंट किया है, बगैर फीस वाले डॉक्टर ते यकीन क्या नहीं आंदा सराइकी में। ये हकीकत भी है वैसे, बगैर फीस वाले डॉक्टर का यकीन नहीं होता लोगों को कि ये तो फ्री में इलाज दे रहा है, इसका कोई फायदा हो रहा होगा। इसका कोई फायदा है, वरना ये हमारा फायदा क्यों करेगा। चलें, और टिकटॉक पे अभी यही क्वेश्चन से अक्सर क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। ज्यादातर लोगों को मसूड़ों के खून, मसूड़ों की बदबू और मसूड़ों की बीमारी का प्रॉब्लम है, जो कि मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। तो वो वीडियोस देख सकते हैं आप, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लाजमी जो है वो इस वीडियो के नीचे करें, क्योंकि इन वीडियोस के नीचे जितने भी कमेंट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, मैं उनकी फिर से एक रिस्पॉन्स वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इंशाल्लाह। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।